पूरी दुनिया का आप मैप उठा लें वर्ल्ड का, तो हम्म, आपको जो भी आबादियां मिलेंगी, जो भी सिटीज आपको आबाद मिलेंगे, वो या तो किसी समंदर के किनारे पे होंगे या किसी दरिया के किनारे पे होंगे। बिल्कुल ऐसे। कंट्री लाइक पाकिस्तान, जो हम्म, कि एक मिडिल क्लास और लोअर क्लास कंट्री है, मतलब लोगों की कंट्री है। हम्म, वी आर नॉट एवरीबॉडी इज अपर क्लास एंड अपर क्लास। हम्म, हेल्थ के सेक्टर में एक बहुत बड़ा गैप है। बहुत सारे लोग हैं जो अपनी बीमारी बहुत लेट डायग्नोज उनकी होती है, जब वो बिल्कुल लेट स्टेज पे पहुंच जाती है, बिल्कुल ऐसे। और डायग्नोज नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पास इतने वसाइल नहीं है। जी। और खासकर बहुत सारे गांव देहात, और अब तो कराची शहर में भी बहुत सारी जगहों पर, अपने शहरों का हमारा पानी बहुत ज्यादा कंटेमिनेटेड हो गया। हम चाहते हैं कि एक ही एजुकेशन सिस्टम हो पूरे पाकिस्तान में, गरीब और अमीर के लिए एक ही एजुकेशन सिस्टम हो पाकिस्तान में। अगर वो आप बहुत अपर लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे नहीं कर सकते, तो कॉलेज तक वो एक ही होना एक ही चाहिए। होना। हमारे वालिदैन जो है वो अपने बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर बनाना तो बड़ा फख्र समझते हैं, बट अगर उनको कह दिया जाए कि आपके बच्चे को जो है हम फिजियोथेरेपिस्ट बना रहे हैं, अरे मेरा बेटा मालिश करेगा लोगों की। आपके बच्चे को हम जो है वो मेल नर्स बनाना चाहते हैं, मेरा बेटा लोगों के जो है वो इस तरह की हरकत वो करेगा। ऑफिस में कुछ होते हैं, ऑफिस से बाहर कुछ होते हैं, हम उसको चेंज करें और हम जो हैं वो सामने आ जाए। मैं कहता हूँ कि ये मुल्क इतना तरक्की करेगा कि हम इसको दुनिया में हम नंबर 1 पे आ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज हमना सैयद फ्रॉम वॉइसेस अनफिल्टर्ड बाय ईसा लैब। आज हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद तारिक हसन साहब, जो कि एडवाइजर टू सीएम सिंध है। आइए उनसे कुछ बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है सर, थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच जी, आपने मुझे यहाँ पर बुलाया ईसा लैब में। सर थैंक यू सो मच। सर, अगर हम स्पेसिफिकली सिंध कराची की बात करते हैं तो वी हैव मल्टीपल इश्यूज, जैसे कि सीवरेज का कह लें या आप वाटर का कह लें, देन वी हैव इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज। तो आपको क्या लगता है कि सबसे पहले प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? देखिए जी, ऑब्वियसली जो पहली प्रायोरिटी है वो वाटर आती है। वाटर दुनिया जो कायम हुई वो हमेशा शुरू से पानी के साथ कायम हुई। आपको देख लें, आज भी आप देखेंगे पूरी दुनिया का आप मैप उठा लें वर्ल्ड का, तो आपको जो भी आबादियां मिलेंगी, जो भी सिटीज आपको आबाद मिलेंगे, वो या तो किसी समंदर के किनारे पे होंगे या किसी दरिया के किनारे पे। बिल्कुल ऐसे। उसके बगैर आपका कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो ये तो हो नहीं सकता कि आप पानी के बगैर जी लें। तो इसलिए पानी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और इसमें कोई शक नहीं है कराची में पानी की शॉर्टेज है और मिसमैनेजमेंट भी है। तो हमें मिसमैनेजमेंट को भी ठीक करना है और शॉर्टेज को भी पूरा करना है। सही। दोनों चीज़ें हमें साइमल्टेनियसली उस पर काम करना है बिल्कुल। कि उसकी शॉर्टेज भी खत्म हो, और जो मिसमैनेजमेंट हो रही है, जो पानी आ रहा है वो इतना मिसमैनेज हो रहा है। कुछ इलाकों में वो 12-12 घंटे आ रहा है, कुछ इलाकों में 6 घंटे आ रहा है, और कुछ इलाकों में वो 20 दिन बाद आ रहा है और महीने बाद आ रहा है, और कुछ इलाकों में बिल्कुल नहीं आता। लोग टैंकर्स यूज करते हैं और फिर वो बड़ा गवर्नमेंट को और इदारों को बुरा भला कहते हैं। तो दोनों चीज़ों पर काम करने की जरूरत है। सब ऑर्गेनाइजेशंस लाइक डॉक्टर ईसा लेबोरेटरी, हम गवर्नमेंट के साथ मिलकर हेल्थ के ऊपर किस तरह के एवेन्यूज एक्सप्लोर कर सकते हैं? देखिए, कंट्री लाइक पाकिस्तान, जो कि एक मिडिल क्लास और लोअर क्लास कंट्री है, मतलब लोगों की कंट्री है। वी आर नॉट everybody is upper class and upper class. They don't need any help from private sectors. But हमारे लोगों को की जो लोग जिनकी सैलरी पैकेज जो है वो it's about 40 to 80,000 मैक्सिमम की आता है, 40 to 80,000। बिल्कुल ऐसे ही। उसमें आते हैं, उनको जो है बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है कि जहाँ पर लोग आए, और ख़ासतर ईसा लैब जैसे इदारे जो कि पूरे पाकिस्तान में मौजूद हैं, उनको चाहिए कि वो अपने या तो प्राइस ठीक है जो आपने रखने हैं वो रखें, जो कि रीजनेबल होने चाहिए। तो उसके साथ साथ कुछ ऐसा सिलसिला भी होना चाहिए कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनको आप लोग सपोर्ट करें। बिल्कुल ऐसे है। तो अगर इस तरह करेंगे तो मैं समझता हूँ कि जो हेल्थ के सेक्टर में एक बहुत बड़ा गैप है। बहुत सारे लोग हैं जो अपनी बीमारी बहुत लेट डायग्नोज
की होती है, जब वो बिल्कुल लेट स्टेज पे पहुंच जाती बिल्कुल है, ऐसे है वो डायग्नोस नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पास इतने वसाइल नहीं है। जी। और खासकर बहुत सारे गांव देहात और अब तो कराची शहर में भी बहुत सारी जगहों पर अपने शहरों का हमारा पानी बहुत ज्यादा कंटेमिनेटेड हो गया, बहुत ज्यादा। उसको बहुत ज्यादा चेक करने की जरूरत है। बीमारियां घर में, हेपेटाइटिस हर दूसरे आदमी को हुआ है, कैंसर बहुत ज्यादा हो रहा है, अब आजकल आप पूछो तो हर दूसरा आदमी को कैंसर है। ऐसे तो हमें न सिर्फ ईसा लैब की बल्कि आपकी तरह के और भी बहुत सारे लैब्स की जरूरत है कि वो अपने बीमारी डिजीज के हिसाब से अपनी लोगों को ऐसी सर्विस प्रोवाइड करें कि लोग इजीली अपने टेस्ट जाके करवा सकें, उनको ऐसा फील ना हो कि मैं यहाँ जाऊँगा तो मुझे बिल्कुल लूट लिया जाएगा, उनको ऐसा फील हो कि मैं यहाँ जाऊँगा तो मुझे बहुत रिलैक्स मिलेगा, मेरी बीमारियां सामने आएंगी और मैं उनका इजीली ट्रीटमेंट करवा। चलो हम पानी भी चेक करके देते हैं वैसे अगर आपने करवाना हो कभी तो। सो वन थिंग इन एजुकेशन, अगर कोई आप रिफॉर्म करना चाहें तो वो क्या होगी पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम? देखिए, पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में तो जैसे पिछले दिनों कुछ रिफॉर्म शुरू हुई हैं। पहले हमारे यहाँ डबल एजुकेशन सिस्टम था, हम चाहते हैं कि एक ही एजुकेशन सिस्टम हो पूरे पाकिस्तान में, गरीब और अमीर के लिए एक ही एजुकेशन सिस्टम हो पाकिस्तान में। अगर वो आप बहुत अपर लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे नहीं कर सकते तो कॉलेज तक वो एक ही होना चाहिए, जैसे पूरे वर्ल्ड में होता है कि कॉलेज तक एक ही एजुकेशन लेवल सिस्टम है। उसके बाद फिर आपके लिए एवेन्यूज खुल जाते हैं, फिर जो जितना अफोर्ड कर सकता है वो वहाँ जाए और अपनी एजुकेशन ले यूनिवर्सिटीज लेवल पे और आगे बढ़े। तो मैं समझता हूँ कि हमें इस तरह की रिफॉर्म्स करनी चाहिए कि हमारा कम से कम कॉलेज लेवल तक एजुकेशन सिस्टम एक होना चाहिए। और दूसरा, मैं लास्टली भी मैं गवर्नमेंट को भी कहता हूँ और अपने लोगों को भी कहता हूँ और अपने दोस्तों को भी कहता हूँ, हमने दुनिया में जो सबसे बड़ी तरक्की का आजकल जो रास्ता है दैट इज टेक्निकल एजुकेशन, हम उससे बहुत दूर है। हमारे वालिदैन जो है वो अपने बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर बनाना तो बड़ा फख्र समझते हैं, बट अगर उनको कह दिया जाए कि आपके बच्चे को जो है हम फिजियोथेरेपिस्ट बना रहे हैं, अरे मेरा बेटा मालिश करेगा लोगों की, आपके बच्चे को हम जो है वो मेल नर्स बनाना चाहते हैं, मेरा बेटा लोगों के जो है वो इस तरह की हरकत वो करेगा। हम आपके बच्चे को एक टेक्निकल इलेक्ट्रिशियन बनाना चाहते हैं या एसी मैकेनिक बनाना चाहते हैं या कार मैकेनिक बनाना चाहते हैं या पेंटर बनाना चाहते हैं या प्लम्बर बनाना चाहते हैं। इस वक्त पूरे वर्ल्ड में इन लोगों की बहुत ज्यादा डिमांड है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हमें चाहिए कि हम टेक्निकल एजुकेशन को भी फोकस करें अगर हमने आगे बढ़ना है। बिल्कुल। सर, जो हमारा यूथ है और अपने लिए एक मीनिंगफुल लाइफ बनाना चाहता है, उसके लिए आपकी क्या एडवाइस है? देखिए, यूथ मीनिंगफुल लाइफ भी बनाना चाहता है तो मुझे समझ में नहीं आती वही यूथ जो कराची में और पाकिस्तान में होता है, उसको आप कहें तो वो मैकडॉनल्ड में कभी काम नहीं करेगा, वो KFC में जाके कभी काम नहीं करेगा, वो पिज़्ज़ा हट में कभी काम नहीं करेगा, वो पेट्रोल स्टेशन पे कभी काम नहीं करेगा, वो कहेगा मैं मर जाऊंगा, मैं काम नहीं करूंगा। बट वही यूथ से बाहर जाकर मैकडॉनल्ड में भी काम करता है और वो ऑनर फील करता है कि मैंने मैकडॉनल्ड में काम किया और वो ऑनर से कहता है कि मैंने पिज़्ज़ा हट में काम किया, मैंने KFC में काम किया, मैंने फलानी जगह काम किया, फलानी फूड चेन में काम किया, मैंने पेट्रोल स्टेशन पे काम किया, मैंने स्टोर में काम किया। अगर हम अपने अंदर से ये चीज खत्म कर दें और हम अपने मुल्क को भी उसी तरह लेके चले, आप देखिए पिछले दिनों हमारे पास जो टैक्सी की आई थी, करीम आई, उबर आई और मुख्तलिफ लोग आए, उन लोगों ने, उसमें बहुत सारे लोगों ने अपने आप को चेंज किया, रोजगार के मौके मिले। तो हमें चाहिए कि हम जो फेस हमारा बाहर होता है हम वो भी अपने मुल्क के अंदर भी वैसे ही रखें। और एक हमने एक जो जबरदस्ती का अपने ऊपर एक लिबादा ओढ़ा हुआ है कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, अंदर से मैं कुछ भी नहीं हूँ, उसको खत्म कर दें तो मैं समझता हूँ कि हमारा मुल्क बहुत तरक्की करेगा। बिल्कुल। सर, वन लास्ट मैसेज फॉर द पीपल जो हमारे पॉडकास्ट को देख रहे हैं कि अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे, जो आपको लगता है कि अगर हम एक यही चीज चेंज करनी शुरू कर दें तो सोसाइटी में एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ जाएगा? देखिए, हम कहते हैं दूसरे को तो बड़े आसानी से कहते हैं कि ये हिपोक्रेट है, लेकिन हम खुद अपने साथ हिपोक्रेट्स हैं। हम अपने आप को चेंज कर रहे हैं। मैं कहता हूँ who is who and what is what, what you are, आप जो हैं वो दुनिया के सामने वही रहे, तो आपको कभी परेशानी नहीं है। सही बात है। आप खवाखी के लिए अपनी पर्सनालिटी को चेंज करके किसी और के सामने जाते हैं, हम ड्यूल पर्सनालिटी होते हैं। बिल्कुल ऐसे है। किसी और के सामने जाते हैं, कुछ होते हैं, घर में कुछ होते हैं, बाहर कुछ होते हैं, ऑफिस में कुछ होते हैं, ऑफिस से बाहर कुछ होते हैं, हम उसको चेंज करें और हम जो हैं वो सामने आ जाए। मैं कहता हूँ कि ये मुल्क इतना तरक्की करेगा कि हम इसको दुनिया में हम नंबर 1 पे आ जाएंगे इंशाल्लाह। जितना टैलेंट हमारी यूथ के अंदर है, जितनी ज्यादा यूथ हमारे पास है इस वक्त, मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग, बहुत सारे मुल्क को
परेशान है। दैट्स वाई वो हमारी यूथ को नेगेटिव चीजों की तरफ ले जा रहे हैं। मैं ईसा लैब से भी कहूँगा प्लीज डू समथिंग अबाउट कि हमारी यूनिवर्सिटीज के अंदर, हमारे कॉलेजेस के अंदर, इवन हमारे स्कूल्स के अंदर ड्रग्स बहुत ज्यादा आ गए, उसको नेगेटिविटी की तरफ लेके जाया जा रहा है फ्रॉम डे वन नेगेटिविटी, कि ये कल जाकर इस मुल्क के लिए काम करेंगे, इनको नेगेटिव अप्रोच पे ले जाओ ताकि ये सब खत्म हो जाए। बिल्कुल ऐसे उस तरह ना रहे, उस तरह इनकी क्रिएटिविटी को उस तरह हम इस्तेमाल ना कर सकें जो कि इस मुल्क की ग्रोथ में और उनकी अपनी ग्रोथ में के लिए अच्छी हो सके। सही। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच। दिस वाज आवर टुडेज एपिसोड ऑफ वॉइसेस अनफिल्टर्ड। इंशाल्लाह आपके साथ अगले एपिसोड में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।